स्क्रीन पर गले मिलते जिस महिला को आप देख रहे हैं वो महिला जीतन राम मांझी की बहू है। इनकी मां विधायक है, पति बिहार सरकार में मंत्री और ससुर केंद्रीय मंत्री हैं। अब ये खुद विधायक के चुनाव लड़ रही हैं। कुछ लोग आरजेडी को परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद कहने वाले इस पर भी जरा विचार करिए और बताइए कि आखिर परिवारवाद से कौन सी पार्टी छूता है। ये तस्वीर उस समय की है जब दीपा मांझी नामांकन कराकर लौट रही थी। मेरी इच्छा थी ये पूछने की कि दीपा जी ये जरा बताइए कि जब आपके ससुर जी की पार्टी से आपके परिवार को ही टिकट मिलेगा तो बाकी लोग पानी ढोने और दरी बिछाने के लिए हैं क्या। मेरा कैमरा और माइक दीपा मांझी तक पहुंचा, लेकिन उनके समर्थक लगातार बीच में आ जा रहे थे। इस दौरान मैं सवाल पूछने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी एक ना सुनी। चलिए इमामगंज विधानसभा पर कुछ चर्चा करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये परिवारवाद नहीं है। बिहार के इमामगंज विधानसभा चुनाव मुख्य केंद्र बिंदु में है। मुख्य केंद्र बिंदु इसलिए है क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब तक जीतन राम मांझी पिछले 2 बार से इस विधानसभा से जीतते आ रहे हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता और उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा है। दीपा मांझी के पति यानी संतोष मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वहीं ससुर जीतन राम मांझी भारत सरकार में मंत्री हैं। इमामगंज में दांव पर मांझी की प्रतिष्ठा लगी हुई है। वहीं उनके सामने राजद प्रत्याशी के रूप में रोशन मांझी है। राजद ने रोशन मांझी को भरोसा कर ही टिकट दिया है। रोशन मांझी को टिकट मिलने का मुख्य आधार यह है कि वर्ष 2010 में हुए उदय नारायण चौधरी से मात्र 1211 मतों से हार गए थे। हालांकि रोशन मांझी अभी यही कहते हैं कि वो हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया था। रोशन मांझी वर्ष 2010 में राजद से प्रत्याशी थे। उनके सामने जदयू प्रत्याशी के रूप में उदय नारायण चौधरी थे। मुकाबला काफी कांटे की टक्कर का था। इस महामुकाबले में उदय नारायण चौधरी हारते हारते बचे थे। उन्हें सिर्फ 1211 मतों से जीत मिली थी। हालांकि रोशन मांझी का तब भी यह आरोप था कि उन्हें चुनाव हराया गया है। ऐसा वे आज भी कहते हैं। इस बार लोकल और बाहरी मुद्दा बन रहा है। इस बार लोकल और बाहरी मुद्दा काफी बड़े पैमाने पर बन रहा है। राजद से रोशन मांझी लोकल कैंडिडेट हैं तो दीपा मांझी को लोग बाहरी बता रहे हैं। यह धीरे धीरे मुद्दा बनता जा रहा है। इससे भी बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है। जीतन राम मांझी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने के बजाय अपनी बहू दीपा मांझी पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट भी दिया है। इससे पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में अंदरूनी नाराजगी भी चल रही है। वहीं इमामगंज विधानसभा से जीत किसकी पक्की है, इसमें राजनीतिक पंडित भी आकलन लगाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि रोशन मांझी भी स्थानीय लोकल कैंडिडेट के रूप में खासे लोकप्रिय हैं। यह वजह थी कि जब उदय नारायण चौधरी राजनीति की ऊंचाइयों को छू रहे थे तो उस समय रोशन मांझी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और मात्र 1211 मतों से रोशन मांझी 2010 में इमामगंज विधानसभा से चुनाव हार गए थे। 2010 में रोशन मांझी को 42,915 वोट मिले थे। आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी को जदयू प्रत्याशी के रूप में 44,126 वोट मिले थे। वहीं रोशन मांझी को 42,915 वोट मिले थे। इस तरह से रोशन मांझी महज 1211 वोट से चुनाव हारे थे। मामला काफी नजदीकी का था। उस समय रोशन मांझी ने हार के बदले मामले को काफी तूल दिया था और कहा था कि उन्हें चुनाव हराया गया है। उस चुनाव की कसक रोशन मांझी 2024 के विधानसभा उपचुनाव में निकालने के लिए जितोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी रोशन मांझी का कहना है कि मैं 2010 में भी राजद से चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे उस चुनाव में साजिश के तहत हरा दिया गया था। रोशन मांझी कहते हैं कि तब भी मैं चुनाव नहीं हारा था और अब भी मैं चुनाव जीतूंगा क्योंकि जनता मुझे जिता रही है। वो बताते हैं कि मैं किसान परिवार से हूँ, आज भी कोई काम करता हूँ तो वह समाज सेवा ही है। आपको बता दें कि रोशन मांझी और दीपा मांझी के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है, लेकिन आप लोग इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। इमामगंज विधानसभा से विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? क्या आप दीपा मांझी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या फिर रोशन मांझी को? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।